देखिए टॉपिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मतलब कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों रोटेट कर रही है तो उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी है वो हम निकालनी है। हमने बताया था कि जब भी आप एंगुलर चीज़ के बारे में बात करें, जब भी रोटेशन के बारे में बात करें, तो वहाँ उस बॉडी के अंदर जो एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी होती है कौन कौन सी होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये तीनों कांस्टेंट होते हैं। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोई एंगुलर चीज़ आ जाए। देखिए हम जानते हैं अगर m मास की कोई बॉडी है और v वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ कोई एंगुलर चीज़ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। तो v बराबर क्या होता है? और ओमेगा। तो हम यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे एक बॉडी है पूरी और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि हमने बताया था कि भाई पूरी बॉडी की एंगुलर चीज़ कांस्टेंट होती है। भाई बॉडी अगर मान लिया ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट कर रही है, ठीक है, भाई मान लिया आपको लिटा दिया गया, आपकी गर्दन में ऐसे भाला घुसेड़ दिया गया, उसे टांग दिया गया इसे और ऐसे घुमा दिया गया, तो जो भाला घुसेड़ा गया ये क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आपकी बॉडी के हर पार्ट इससे सेम डिस्टेंस पर हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, लेकिन वो जो घूम रहे हैं तो सब सेम वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं टांग एक टांग घूम गई दूसरी टांग वहीं रुकी हुई है, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो एंगुलर चीज़ कांस्टेंट है। तो हमने कहा है पूरी बॉडी जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इस बॉडी का एक पार्टिकल से उठाएंगे, एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, जिसकी डिस्टेंस r1 है, फिर इसका v1 निकालेंगे, इसका k1 निकालेंगे और फिर अन्य पार्टिकल का निकालेंगे। जितने पार्टिकल्स हैं सबको उठा के प्लस कर देंगे, पूरी बॉडी की वैल्यू आ जाएगी। शुरू कर दो कहानी। लेट बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेट बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस with angular velocity omega, with angular velocity omega। अभी तो बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, अब क्या उठाएंगे आप? एक पार्टिकल। लेट द मास ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी, सिंगल पार्टिकल, यानी आपकी नाक का रोटेशन को चेक कर रहे हैं हम। मास ऑफ अ पार्टिकल ऑफ ए बॉडी इज m1 and at distance r1 from the axis of rotation, distance r1 from the axis of rotation। तो हम पहले क्या निकालेंगे? इसकी लीनियर वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किससे इंडिकेट करेंगे? v1 से, क्योंकि हर एक पार्टिकल का v अलग अलग होगा, हमने इससे पहले बताया भी आपको है। तो होगा r1 ओमेगा। फिर क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, k1 हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 का मान रख दो, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर बोले तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकल आई। चूंकि ओमेगा के टर्म में आ गई तो रोटेशन हो गई। हमने स्टार लीनियर से किया क्योंकि हमको ये फॉर्मूला मालूम था, लेकिन हमने तो आपको टॉपिक दिया रोटेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमको ओमेगा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो v का रिश्तेदार था ओमेगा, हमने वहाँ से उठा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अन्य पार्टिकल मानेंगे। लिखिए लेट m2 m3 अप टू so on are the masses of other particles at a distance r2 r3 up to so on, कहाँ से? from the axis of rotation, so their kinetic energies are given by k2 निकालेंगे हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k3 निकालेंगे हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन।
ऐसे कर दो, सुहान लिखो चाहे ऐसे बना दो। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी के बारे में बात करेंगे। बॉडी बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब हम ओमेगा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अपने आप अंडरस्टूड है कि वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी K इज इक्वल टू क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस सो ऑन। अब जरा देखिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जब सबको ऐड करोगे तो हाफ कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हाफ कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, बाद में ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहेंगे ओमेगा स्क्वायर इधर ही कॉमन क्यों नहीं लिया, ले लो भाई क्या दिक्कत है, थोड़ा दोनों साइड में लगेगा, कॉमन कॉमन हो रहा है, नहीं इसको लगेगा उस साइड में कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको खुश कर दिया हमने हाफ। ये क्या है, सिग्मा MR स्क्वायर, MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या होता है, देखिए कंफ्यूज ना होना, इसमें MIRI लिख दिया जाता है, I वेरिंग फ्रॉम 1 to n, वो ठीक है। तो ये हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। देखो दो तरीके से कह सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं इट्स रिलेशन विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक। पहुंचिए यहाँ तक। जैसा कि हमने बताया कि जो भी रिलेशन होगा I की वैल्यू या I की डेफिनेशन उसके टर्म में देनी पड़ेगी। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकलेगी, 2K अपान ओमेगा स्क्वायर। और अगर ओमेगा को आप 1 मान लें तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2K। यानी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन K के टर्म में देना चाहें तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और रोटेटिंग विद द यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक। लिख सकते हैं ना, नोट करिए फिर बात कीजिए। तो डेफिनेशन लिखिए 10 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 10 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी rotating about an axis with unit angular velocity is equal to the twice of its kinetic energy of rotation, is equal to twice of its kinetic energy of rotation। अब जरा एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए। आपने साइकिल ली और साइकिल का जो पीछे वाला स्टैंड लगा दिया, वो वाला जो नहीं, एक तो होता साइड में होता जो पीछे से स्टैंड होता है, और बैठ गए गद्दी के ऊपर और चल दिए स्कूल की तरफ। कितने घंटे में पहुंच जाओगे, क्यों, हाँ स्टैंड पे ही चल रहा है। तो पहिया क्या हो रहा है, पहिए में केवल रोटेशनल मोशन है। अब आपने क्या किया, पीछे वाले पहिए के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपने क्या किया, साइकिल का पीछे का ताला बंद कर दिया और चल दिया साइकिल चलाना, कि चलेगी तो ही, ताकत लगाओ, ऐसे रोटेट तो करेगी नहीं। लेकिन अगर आप साइकिल पे नॉर्मली चलेंगे तो उसमें रोटेशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है। तो अगर एक ऐसा केस हो जिसमें बॉडी के पास रोटेशनल मोशन हो एज वेल एज लीनियर मोशन भी हो, तो एक नोट करके लिखिएगा, इफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, is simultaneously moving along a straight line, then its kinetic energy is given by half I omega square प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो दोनों प्रकार की एनर्जी उसके पास होंगी, क्योंकि वो जो पहिया है ना, बॉडी में पहिया, जो पहिया है ना, वो एक्सिस के चारों ओर भी रोटेट कर रहा है और स्ट्रेट लाइन में आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है।